हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक नंबर से, पटना में किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षण के लिए स्कूल स्थापित किया गया था? ए 1833 ईस्वी में, बी 1834 में, सी 1835 ईस्वी में या डी 1836 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी है 1835 ईस्वी में। आगे, पटना में किस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित किया गया था? पटना में किस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित किया गया था? ए 1861 में, बी 1862 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में या डी 1864 ईस्वी में। जी बताइए। इसका सही आंसर है बी 1862 ईस्वी में। आगे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में महाविद्यालय है? ए सारण में, बी समस्तीपुर में, सी भागलपुर में, डी पटना में। तो इसका आंसर है डी पटना में। आगे, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जी, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ए 32वां, बी 33वां, सी 34वां, डी 35वां। तो इसका आंसर सी है 34वां। आगे, बिहार का कौन सा जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है? ये बताइए। तो इसका आंसर बताइए। ए पटना, बी रोहतास, सी मुंगेर, डी भोजपुर। तो इसका आंसर बी है रोहतास। छठा, स्वतंत्र बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए श्री कृष्ण सिंह, बी बद्रीनाथ वर्मा, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी जगजीवन राम। तो इसका आंसर बी है बद्रीनाथ वर्मा। आगे, बिहार में आधुनिक उच्च शिक्षा की शुरुआत कब हुआ था? बिहार में आधुनिक उच्च शिक्षा की सुधार कब हुआ था? 1861 ईस्वी को, बी 1862 को, सी 1863 को, डी 1864 को। तो इसका आंसर बी है 1862 को। आगे, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, बी अमर सेन, सी गोपाल सभरवाल, डी मेघनाथ देसाई। बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, सी अमर सेन, सी गोपाल सभरवाल, डी मेघनाथ देसाई। तो इसका आंसर सी है गोपाल सभरवाल। आगे, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जी हाँ, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी समस्तीपुर, डी नालंदा। तो इसका आंसर सी है समस्तीपुर पूसा। जी, आगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ए 1916 ईस्वी में, ए 1916 में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। ये फिर सुन लीजिए। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1919 में। तो इसका आंसर है 1917 ईस्वी में, बी 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे, बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जी हाँ, बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ए 61.5%, बी 61.6%, सी 61.7% या डी 61.8%। इसका आंसर है डी 61.8%। आगे,
बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.1%, बी 71.2%, सी 71.3% या डी 71.4%? ये बताइए, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? ए 71.1%, बी 71.2%, सी 71.3% या डी 71.4%? तो इसका आंसर है बी 71.2%। आगे, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, यानी कितना प्रतिशत है? बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ए 51.3%, बी 51.4% या सी 51.5% या डी 51.6%? तो इसका आंसर है सी 51.5%। आगे, बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ए सहरसा, बी अररिया, सी पूर्णिया सी और डी सीतामढ़ी? जी बताइए। तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में है, तो इसका आंसर ए है। आगे, बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है? बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4? तो इसका आंसर ए है 1। आगे, बिहार के किस जिले के लोग अंग्रेजी शिक्षा नीति का सर्वाधिक विरोध किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले के लोग अंग्रेजी शिक्षा नीति का सर्वाधिक विरोध किया था? ए मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, सी पूर्णिया, डी सुपौल? तो इसका आंसर बी है दरभंगा। आगे, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? बस सुन लीजिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? ए 1947 को, बी 1948 को, सी 1949 को या डी 1959 को? तो इसका आंसर बी है 1948 को। आगे, बिहार में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? जी हाँ, बिहार में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? ए 20, बी 21, सी 24 या डी 26? तो हमारे बिहार में 24 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, इसका आंसर सी। आगे, बिहार में कितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं? बिहार में कितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं? ए 260, बी 277, सी 279 या डी 280? तो इसका आंसर बी है 277। आगे, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय की स्थापना पटना में किस वर्ष किया गया था? खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय की स्थापना पटना में किस वर्ष किया गया था? ए 1880 में, बी 1891 में, सी 1882 में या डी 1893 में? तो इसका आंसर बी है 1891 ईस्वी में। आगे, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? ए मधेपुरा से, बी सिवान, सी नालंदा, डी सुपौल? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है नालंदा। आगे, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है? ए बच्चों में पोषण, बी ड्रॉप आउट रोकथाम, सी शैक्षिक प्रगति, डी उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। आगे, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जहाँ
पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1922 को, बी 1925 को, सी 1927 को या डी 1928 को? तो इसका आंसर बी है 1925 को। आगे, 12वीं सदी के अंत में लगभग 1998 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया था? 12वीं सदी के अंत में लगभग 1998 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया था? ए बख्तियार खिलजी, बी शेरशाह, सी मलिक तिसामुद्दीन या डी इल्तुतमिश? तो इसका आंसर ए है बख्तियार खिलजी। आगे, 1835 में किसने भारत में रंग भेद नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निस्यंदक सिद्धांत तैयार किया था? जी हाँ, कहता है 1835 में किसने भारत में रंग भेद नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निस्यंदक सिद्धांत तैयार किया था? ए थॉमस बेबिंगटन मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी विलियम बेंटिंग, डी थॉमस विल्किंस? जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर ये है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। आगे, 1862 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज का नामकरण कब पटना कॉलेज किया गया? 1862 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज का नामकरण कब पटना कॉलेज किया गया? ए 2 जनवरी 1950, बी 2 जनवरी 1951, सी 2 जनवरी 1952 या डी 2 जनवरी 1953? जी बताइए। तो इसका आंसर सी है 1952, 2 जनवरी 1952। आगे, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जी हाँ, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ए 71.1%, बी 72.2%, सी 71.3% या डी 71.4%? तो इसका आंसर है 72.2% बी। और महिला साक्षरता जैसे है, बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% था। ठीक है, यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।